औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले दोस्तों, इस तरह के वीडियो चलती जा रही हैं, हर मुतल्लक बनती जा रही हैं। जिस तरह की आपका टाइम आता जाता है वीडियो आपके लिए तैयार कर देते हैं। तो इससे पहले दी थी वीडियो के आप कबूतरों को इस तरह करके तैयार करके उड़ाएं, बड़ी बेहतरीन वीडियो है वो। तो आज की वीडियो है जो आप करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों के मुतल्लक है कि आपने किस तरह उड़ाना है। और कबूतर की जो अंदर रैश रह जाती है, जो जो दोस्त नहीं पलटा के उड़ाते, उनको हम ये बताएंगे कि नुकसान क्या होते हैं। पहले नंबर पे आते हैं जी इस मामले पे कि अगर आप कबूतर को पलटाना आपने नहीं उनको किया, उस पर नहीं लगाया हुआ कि पलटा के उड़ाते हैं, तो फिर कबूतर आपके नुकसान में जाएंगे। जब आपका टेम्परेचर चला जाएगा 38-40 पे जाएगा, तो फिर आपके कबूतर ज़ाया होने शुरू हो जाएंगे। वो ही कबूतर जो आपके बहुत अच्छे उड़ रहे थे, शाम तक उड़ रहे थे, वो ज़ाया होने शुरू हो जाएंगे। उसका एक मामला है कि जो आप 1:30-2 बजे हफ्ते वाले दिन उनको दाना डालते हैं, वो दाना उनकी पोट में रहता है। आप पानी पिलाते हैं, जो भी आप करके जा रहे हैं, दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं, खुराकें भी करते हैं, वो उसकी पोट में जमा रहेगी और उसकी पोट के अंदर जो मादे होते हैं वो उतर आते हैं कि इनको हज़म करने के लिए तेज़ाबियत वगैरह आ जाती है। और अगर वो हज़म नहीं हुआ तो आप उसको कबूतर को उड़ा देते हैं। वो कबूतर अपनी तेज़ाबियत लेकर ऊपर जाएगा, जब उड़ेगा तो गर्मी में उसको कबूतर की जो होगी तपश तेज़ाबियत की वजह से उसकी पोट में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। वो कबूतर जितना भी अच्छा उड़ के आएगा, आग ख़राब हो जाएगा आके। वो जब बैठेगा उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके संभालने की जो होती हैं कि साफ़ कबूतर को संभालने के लिए आप थोड़ा बहुत भी इंतज़ाम कर लें तो कबूतर सेट हो जाएगा। जो दाना लेकर उड़ा होता है कबूतर, उसको संभालने के लिए चीज़ें भी और होती हैं, और उसका उसका संभालने का जो तरीक़ाकार है वो भी अलग होता है। तो आप इस तरह करें कि कोशिश किया करें कि आप कबूतर को पलटाना लगाएं पलटाने पे, कि पलटा के उड़ाएं। आपने जो रात वाली आपकी खुराक है उसमें और सुबह की देने में बड़ा फ़र्क है। आप ताज़ी खुराक बनाकर जब पलटा कर देकर उड़ाएंगे, अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा, कबूतर आपका घर आएगा। तो जो रात वाली होगी खुराक देकर जो उसके अंदर है बाजरा वगैरह या गंदम वगैरह या जो भी है लेकर उड़ा हुआ है, वो ख़राब होकर आएगा कबूतर। तो मेरी तो राय यही है कि आप कबूतर को जब टेम्परेचर 30-32 हो उस वक़्त ही पलटाना शुरू कर दिया करें, और सुबह के टाइम ताज़ी खुराक देकर उड़ाएं। तो इससे आपके कबूतर भी लग जाएंगे पलटा कर उड़ने में, और रैश लेकर भी उड़ने में लग जाएंगे। तो आपके लिए बेहतरी होगी। और दूसरे नंबर पे हम आते हैं जी, आप कबूतर जब बाजियों में तैयार करते हैं, उड़ाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो दवाइयों का देने का जो हिसाब किताब है, आप टेम्परेचर के हिसाब से दिया करें। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने ये गोली लगानी है चने के दाल की साइज़ की। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो आप कम कर लें, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से भी उसको गर्मी मिल रही है। वैसे भी ये जानवर गर्म है, खुडे भी गर्म होते हैं। तो आप कम दवाई भी देंगे ना, तो कबूतर आपका अच्छा उड़ के आएगा और अच्छा रहेगा। तो ये दवाइयाँ मुख्तलिफ मैंने दी हैं, काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं। कुछ दोस्त फ़ोन करके पूछते हैं कि जी हम कौन सी दवाई दें। दवाई देने का तरीक़ाकार यही है कि पहले आप जो भी दवाई तैयार कर रहे हैं मेरे वाली, तो इसको आप पहले हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले आप अपने कबूतर को थोड़ी थोड़ी डोज लगाकर चेक किया करें। इसके बाद आप अपने कबूतर को दवाई पे जब लग जाएगा, फाइनल दिन आप जब उसको देंगे, तो आपका कबूतर आपके घर आएगा, कोई वो कबूतर नुकसान नहीं करेगा। अगर आप फाइनल दिन वाले लगाते हैं, तो फाइनल दिन वाले दिन तो ये हो जाता है कि आदमी जो 2-3 मन का आदमी है, 60-65 किलो का, वो देखें, वो जब कोई भी डॉक्टर से दवाई लाएगा ना, तो पहले दिन खाएगा तो उसको भी, बीमार आदमी है या तंदुरुस्त है या कोई भी, वो दवाई खाएगा तो पहले दिन उसको तलखी डालेगी। पहले दिन डालेगा, तलखी होगी, 2-3 दिन के बाद वो डॉक्टर कहते हैं जी बिल्कुल आपके ना जिस्म से ये मिल जाएगी। यही तरीक़ाकार है कबूतरबाजी का भी, कि आप यकदम उसको कोई भी दवाई ना दे दिया करें।
उसको असर कर जाती है, उसका दिल और दिमाग दोनों चीज़ों पर असर हो जाता है। वो कबूतर आपका अच्छा उड़ने वाला वो जल्दी बैठ जाता है या आता ही नहीं है। तो यही कबूतर जाने की वजह है, 2-3 काम है कि आप पलटाना नहीं उसको, कबूतर को लगाया नहीं होता, तो या बाजी वाले दिन आप पलटा लेते हैं, या पानी का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं कि हफ्ते वाले दिन आप सोच लेते हैं कि जी बाजी है इतवार को, तो मैंने तो 80 छत से लड़ना है जी, 80 छत से उड़ाने हैं या 100 छत से उड़ाने हैं या 10 या 12, अपनी अपनी होती है जिस हिसाब से वो देखता है। वो भी आदमी बहुत तगड़ा है, वो भी बहुत तगड़ा है, फिर वो इस तरह करता है कि पानी ज़्यादा देता है कबूतर को, गोलियां ज़्यादा देता है, फिर वो ख़राब करके बैठ जाता है। चाहे आपके सामने 200 आदमी भी हो, चाहे 10 आदमी हो, चाहे एक हो, आप मकदार को ना छोड़ें। मकदार जो है गर्मी के हिसाब से कम कर लिया करें, ज़्यादा ना करा किया करें। तो इनका हिफाजत करें जी कबूतरों की। और जो मैंने गोटा वगैरह बताया है, गोटे का इस्तेमाल आप करते रहें, इसका कोई नुकसान नहीं है। पहली वीडियो में गोटे मैंने बताए हैं, वो उसका इस्तेमाल करते रहें तो आपके लिए बेहतरी होगी। ये आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपके लिए थोड़ी सी मैं आपकी लाइन में रहूं और आपके साथ साथ चलता रहूं। और जो दोस्त एक दो दोस्त करते हैं जी, हर हफ्ते में 2-3 दोस्त फ़ोन कर देते हैं कि जी हमें कोई ना एक्स्ट्रा बताएं, एक्स्ट्रा बताएं। एक्स्ट्रा मेरे पास कोई नहीं है, जो भी चीज़ है मैं आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। इसी को आपने इस्तेमाल करना है, इसी पर ही चलना है, इस पर आप अपने तजर्बे देखें। मैंने बता दिया है, एक चीज़ बताई है, आप लकीर के फ़कीर ना रहें कि एक गोली को उसी तरीके से देते रहें। आप उसको गोली बता रहा हूँ पानी में खोर के दे दें। अगर मैं पानी बता रहा हूँ उसकी गोली बना कर दे लें, उसमें पानी मत डालें, पीस के गोली बनाकर कैप्सूल में डाल के देख लें, आपको फ़ायदा होगा। ये तरीक़ेकार आप खुद किया करें, तजर्बे करें। ठीक है जी। तो ठीक है, दुआओं में याद रखें। तो अब अपने ख्याल करें, अपने कबूतरों की सेहत का ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।